बांग्लादेश के नए पीएम को लेकर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बन सकते हैं बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को देश की कमान सौंपी जा सकती है। वो नए प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। बांग्लादेश के नए पीएम कौन होंगे, यह सवाल लगातार उठ रहा था और अब इसका जवाब मिल रहा है सोर्सेस के हवाले से। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का नाम फिलहाल सामने आया है। अमिताभ जी, अब मैं आपके पास थोड़ी देर में आऊंगा, लेकिन पहले सुमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यूनुस, मोहम्मद यूनुस जो कि प्रोफेसर हैं, उन्हें बांग्लादेश की कमान सौंपी जा सकती है, नोबेल पुरस्कार विजेता है, इनके बारे में और क्या जानकारी है और मोहम्मद यूनुस का नाम ही क्यों आगे बढ़ाया गया है? देखिए, मोहम्मद यूनुस के बारे में इसलिए कहा गया क्योंकि एक उनकी छवि जो है बहुत क्लीन है। उनके बारे में कहा जाता है कि उनको सिविल सोसाइटी में बहुत एक्सेप्टेंस है उनका। एक इकोनॉमिस्ट हैं खासतौर पे। उन्होंने बांग्लादेश के अंदर ग्रामीण बैंक की स्थापना की, जो छोटे छोटे लोगों को, ग्रामीण लोगों को या फिर मिडिल क्लास को लोन देते हैं या फिर उनको इकोनॉमिकली इंपावर करते हैं। 2006 में उनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। और सबसे खास बात यह कि उनके नाम को लेकर अभी जो सहमति है वो सभी में बन गई, यहाँ तक कि सिविल सोसाइटी में भी, आर्मी के अंदर डिस्कशन को लेकर भी उनके नाम को डिस्कस किया गया। हालांकि उनकी एज जो है वो करीबन 84 साल की है, 1940 की उनकी पैदाइश है। और खास बात यह कि उनकी रिफॉर्म्स को लेकर, उनके काम करने के तरीके को लेकर सब में सहमति है। लेकिन अभी भी इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है समीर, और कहा जा रहा है कि लगभग उनके नाम को लेकर सहमति है। बट कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कई ऐसे आप कह सकते हैं कि ग्रुप्स हैं जो उनके नामों को लेकर अभी भी एतराज जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो जिसका रिलीजियस बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग हो। तो निश्चित तौर पर उनके नाम को लेकर डिस्कशन बहुत स्ट्रांग है। और आज कह रहे हैं कि कुछ देर में उनके नाम के जी हाँ, और ऐलान भी कर दिया। सुमित, आर्मी चीफ ने जो सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ बैठक की थी, उसका ऐसा लगता है कि ये नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। देखना यह है कि क्या इसका ऐलान जल्द से जल्द होता है या नहीं, और फिर क्या आगे कदम होता है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो ढाका से हमें मिल रही है। ढाका में इस वक्त जबरदस्त हिंसा हो रही है। शेख हसीना के पिता की मूर्ति को तोड़ा गया है। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा गया। संस्थापक बांग्लादेश के, उनकी मूर्ति को ध्वस्त करा गया, उनकी मूर्ति को तोड़ा गया, उनकी मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। ये तस्वीरें देखिए आप, शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति, जो शेख हसीना के पिता हैं, संस्थापक बांग्लादेश के, उनकी मूर्ति के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है। ये तस्वीरें ढाका से, बांग्लादेश से। तो देखिए, ये तस्वीर इस वक्त बता रही है कि प्रदर्शनकारियों में कितना गुस्सा है। आवामी लीग के दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया गया है। सड़कों पर आगजनी कर रहे हैं उपद्रवी। पार्टी का बैनर भी हटा दिया गया है। ये देखिए आप तस्वीरें, आवामी लीग के दफ्तर में किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। यहां पर जो बैनर लगा हुआ था, पार्टी का नाम जिस पर लिखा हुआ था, उसे भी हटा दिया गया है। सड़कों पर भी जमकर आगजनी की गई है। बोंग बंधु के नाम से मशहूर बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को भी तोड़ने की गई है कोशिश। इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे। अमिताभ जी, ये किसने सोचा था? आरक्षण 30% कोटे को लेकर जो आंदोलन चल रहे थे, जिस तरह से आरक्षण विरोधी और समर्थक आमने सामने नजर आ रहे थे, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन तो थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शेख हसीना इस विरोध प्रदर्शन पर काबू पा लेंगी। दमन की कोशिश भी की गई, दबाया भी गया इस विरोध को, लेकिन उसके बावजूद भी ये नौबत के देश छोड़कर उन्हें भागना पड़ा। देखिए, पिछले 15 साल में शेख हसीना के साथ जितने भी चुनाव हुए थे, उसमें ऑपोजिशन ने उसका बॉयकॉट किया था। इस बार भी 300 में से 288 सीटें उनको मिली क्योंकि कोई ऑपोजिशन नहीं था और एक सिविल सोसाइटी न के बराबर रह गया था। लेकिन हसीना के साथ सबसे अच्छी बात थी कि उन्होंने इकोनॉमी को रिवाइव किया था। पिछले 20 साल में अगर आप देखें तो पूरे बांग्लादेश की जीडीपी 3 गुनी बढ़ी थी और लोग ये मानते थे कि इसमें शेख हसीना का ही हाथ था। लेकिन एक सक्षम ऑपोजिशन का न रहना भी एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक होता है। और जो सड़कों पे लोग आए हैं, खासकर यूथ, उसमें आप माने 1,80,00,000 ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड हैं पूरे बांग्लादेश में। ये जो जीडीपी बढ़ा है वो तो इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा है और ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, जो क्लॉथ एक्सपोर्ट या कपड़े निर्यात किए जाते हैं, उनके चलते हुआ है। लेकिन जिस तरह आपने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का नाम लिया, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस एक बहुत ही अच्छे आदमी और नोबेल प्राइज विजेता रहे हैं। ग्रामीण बैंक के वो संस्थापक रहे हैं। माइक्रो क्रेडिट लेंडिंग में उनका बहुत बड़ा मॉडल रहा है। ग्रामीण टेलीफोन में महिलाओं को साक्षर किया है उन्होंने। और साथ ही साथ शेख हसीना ने
उनको काफी राजनीतिक प्रताड़ना दी थी, उनको जेल जाने तक की भी नौबत आ गई थी। तो ये दिखाता है कि एक पूरे बांग्लादेशी सिविल सोसाइटी में ऑपोजिशन नहीं रहने के चलते ये हिंसा भड़की है। और आज जो हम देख रहे हैं वो आरक्षण के विरोध के आड़ में बांग्लादेश नेशनल पार्टी और उसके साथ जो इस्लामिक संगठन है जमात इस्लामी, वो आगे आई है और उसका छात्र संगठन भी बहुत लीड लिया है। और अमिताभ जी, इसी वजह से ये भी देख रहे हैं कि जो गुस्सा है या जो इस वक्त हम सड़कों पर प्रदर्शन देख रहे हैं वो आवामी लीग के नेताओं, उनके पार्टी के दफ्तर के खिलाफ खास तौर पर दिखाई दे रहा है।